एकाग्र होइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों में खाद्य स्थानांतरण। पेड़ पौधों में खाद्य स्थानांतरण मतलब पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, अपने लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए ये पेड़ है, अपने लोगों ने कक्षा 4-5 से पढ़ा है कि पेड़ पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। किस प्रक्रिया से बनाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। तो अपने लोगों ने पढ़ा है कि पेड़ पौधे के हरे भाग मतलब हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पृथ्वी से जल लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एक रासायनिक क्रिया करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की मदद से किसकी मदद से? सूर्य के प्रकाश की मदद से। जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तो हरी पत्तियां क्या करती हैं? सूर्य का प्रकाश लेती हैं और इनका क्लोरोफिल उत्तेजित होता है। ये चर्चा हम लोग प्रकाश संश्लेषण में करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने लोग आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं और जड़ तक कैसे वो भोजन पहुंचता है। इसी को हम बोल रहे हैं खाद्य स्थानांतरण मतलब खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम खाद्य स्थानांतरण कहते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग बताओ, अपने लोगों ने कक्षा 3-4 से ही पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे का कौन सा हिस्सा करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के हरे भाग में अर्थात ज्यादा पत्ती में होती है। अब क्या आपने देखा है कि ज्यादा पत्ती मोटी होती है कि ज्यादा तना मोटा होता है? अब बताओ, खाना तो बना रही है पत्ती, तो सारा खाना तो पत्ती बना रही है। चाहिए तो ये था कि पत्ती सारा भोजन ले और मोटी हो जाए, और तने को भोजन या जड़ को भोजन कौन देगा? पत्ती ही तो देगी। बनेगा कौन? कहाँ बनाएगा कौन? पत्ती बनाएगी। मेरी बात आप लोग समझ रहे नहीं भैया? सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्ती ने भोजन बनाया। पत्ती ने भोजन बनाया तो चाहिए था भोजन जिसको मिले वो मोटा हो जाए, लेकिन मोटा होता है तना। इसका मतलब ये बात बिल्कुल बेटा तय है कि पत्ती ने भोजन बनाया तो, लेकिन पत्ती ने भोजन अपने पास रखा नहीं, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर जो कर दिया पेड़ पौधे की पत्तियों ने, अब देखो जड़ें कितनी मोटी मोटी होती हैं, इसका मतलब भोजन जड़ तक भी जा रहा है। तो ये जड़ों तक या तने तक जो पत्ती द्वारा बना भोजन बेटा पहुंच रहा है, यही प्रक्रिया कहलाती है खाद्य स्थानांतरण। और इस प्रक्रिया को जो करता है पेड़ पौधों में बेटा, उसको बोलते हैं फ्लोएम ऊतक। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक। कौन करता है बेटा? कौन करता है? फ्लोएम ऊतक। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक। देखिए, जड़ें जल सोख करके पत्ती तक पहुंचाती हैं। पानी कहाँ है? पृथ्वी के नीचे। और भोजन कहाँ बन रहा है? पत्ती में। भोजन बनाने के लिए पत्ती को जरूरत किसकी है? पानी की। तो जड़ से पानी पहुंच रहा है पत्ती तक। ये प्रक्रिया करवाता है बेटा कौन? जाइलम। कौन करवाता है? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक जड़ से पत्ती तक भोजन पानी को पहुंचाता है। पत्ती ने भोजन बना लिया। अब पत्ती का बना हुआ भोजन जो रचना जड़ तक, पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है बेटा, उसको कौन सा ऊतक नाम देंगे? फ्लोएम। भोजन फ्लोएम, फूड फ्लोएम। फूड से फ्लोएम याद रखना, फूड से फ्लोएम। और जल से जाइलम। जल को कौन पहुंचाएगा? जाइलम। जल को बेटा कौन पहुंचाएगा? जल। जड़ से पत्ती तक, जड़ से पत्ती तक जल को कौन पहुंचाएगा? जाइलम। जल को जड़ से पत्ती तक जाइलम। जल को और फूड को तो जो ऊतक भोजन को जड़ तक या पूरे पेड़ पौधों में बांटेगा, वो ऊतक बेटा होता है फ्लोएम ऊतक। और जो पानी ले जाता है वो होता है जाइलम। इतनी बात समझ गए? जाइलम ऊतक और
फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। अब जिस वैज्ञानिक ने ऐसे तो भोजन के स्थानांतरण के लिए, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। कई वैज्ञानिकों ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि कैसे पत्ती में भोजन बनता है और कैसे जड़ तक पहुंचता है। कई वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन सर्वमान्य जो परिकल्पना है, परिकल्पना जो सर्वमान्य है बेटा, वो है मुंच की परिकल्पना। किस वैज्ञानिक ने सर्वमान्य परिकल्पना दी है? मुंच की परिकल्पना। ये सर्वमान्य परिकल्पना है। मुंच ने बेटा क्या किया? प्रयोग द्वारा साबित कर दिया। प्रयोग द्वारा क्या साबित किया मुंच ने? मुंच ने लिया एक पात्र, जिसको आपस में उसने एक नली से जोड़ा। ऐसा एक पात्र आप लोग देखे लिया उसने, और बना भी सकते हैं आप लोग। एक पात्र लिया मुंच ने और इसको एक नली के सहारे से कुछ यूं जोड़ा बेटा। एक नली के सहारे कुछ यूं जोड़ दिया मुंच ने, और इस नली में उन्होंने कुछ इस तरह से पार्चमेंट पेपर की झिल्ली लगा दी। इन्होंने क्या किया? अब आप लोग कल्पना करो बेटा, मान लो ये पूरा पेड़ है और इसको इन्होंने मुंच ने क्या किया बेटा? इसको इन्होंने पानी से भर दिया, पूरा पानी से भर दिया, और इस वाली झिल्ली में इसको मान लीजिए पात्र ए और इसको मान लीजिए बी। तो बी वाले में इन्होंने भर दिया शुगर। क्या भर दिया बेटा? शुगर। अब इसको आप पत्ती मान लो। मुंच की नजरों में ये क्या है? पत्ती। पत्ती क्या करेगी? भोजन बनाएगी। भोजन बनाएगी तो भोजन मतलब C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज बना दिया पत्ती ने, और अब क्या किया इन्होंने? इसको ऐसे छोड़ा, इसको पत्ती मान लिया और इसको जड़ मान लिया। मुंच के नजर में ये जड़ थी। अब बताओ बेटा, भोजन कहां से कहां पहुंचना है? भोजन जो है पत्ती से जड़, पत्ती से जड़ तक पहुंचना है। पत्ती में क्या है बेटा? शुगर है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का बताओ बेटा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि पानी का सांद्रण? तो ग्लूकोज का सांद्रण बहुत ज्यादा होगा, पानी का सांद्रण बहुत कम होगा। तो अब होता क्या है बेटा? दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया होती है विसरण। विसरण बेटा वो प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता की ओर से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति हो। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसका उदाहरण आप देखें, जैसे आप बंद कमरे में एक सेंट की बोतल खोल दें, सेंट की शीशी, तो 1 ही 2 मिनट में सेंट पूरे कमरे में फैल जाता है। तो बताइए सेंट कहाँ था? एक शीशी में था ना। सेंट का सांद्रण कहाँ ज्यादा था? शीशी में। लेकिन जैसे हमने ढक्कन खोला सेंट का, वो सेंट पूरे कमरे में फैल गया। तो शीशी से कहाँ फैला? पूरे कमरे में। और कमरे में कम सांद्रण था? बिल्कुल था ही नहीं। तब तक सेंट फैलता रहेगा जब तक पूरे कमरे में सेंट की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी। तो बेटा ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन। ये प्रक्रिया कहलाती है विसरण। अब विसरण बेटा क्या है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति। अब बताओ सेंट में कौन सी प्रक्रिया होगी? विसरण, क्योंकि सेंट एक शीशी से कहां फैल रहा है बेटा? पूरे कमरे में। इतनी बात अंदर जा रही है। तो ये हुआ विसरण। अब उसका उल्टा होता है बेटा परासरण। परासरण वो प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता से, परासरण बिल्कुल उल्टा, कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति हो। क्या हो? अब देखो बेटा होता क्या है, मुंच ने क्या देखा कि धीरे धीरे, ध्यान से समझना बेटा, धीरे धीरे मुंच ने क्या देखा कि पानी आने लगा बीज झिल्ली में। बीज झिल्ली में पानी आने लगा और ग्लूकोज चढ़ने लगा और चढ़ करके आने लगा किस झिल्ली में बेटा? ये झिल्ली में। और ये प्रक्रिया तब तक होती रही। अब बताइए यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इसमें पानी आ रहा है और पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो बताइए कौन सी प्रक्रिया हो रही है?
परासरण। ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है? परासरण। अब इसमें पानी आने लगा और यहाँ की जो शुगर थी बेटा, मतलब पत्ती के द्वारा जो बनाया गया भोजन था, वो कहाँ आने लगा? इस झिल्ली में आने लगा। और ये प्रक्रिया बेटा तब तक चलती है, अकॉर्डिंग टू मुंज ने समझाया कि ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि इस झिल्ली में भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इस झिल्ली के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब पत्ती द्वारा बना भोजन कब तक फैलता रहता है? जब तक पूरे पौधे में ग्लूकोज का सांद्रण बराबर ना हो जाए। यह प्रक्रिया सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने समझाई? मुंज ने। भोजन कौन बनाएगा? भोजन कौन बनाएगा? पत्तियां। भोजन कौन बनाएगा? लेकिन पत्तियों से भोजन पूरे शरीर में कौन फैलाएगा? फ्लोएम। फूड फूड, जल। इस प्रकार से मुंज ने समझाया कि कैसे इसको प्रयोग द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। इसीलिए मुंज की परिकल्पना सबसे सटीक परिकल्पना है भोजन के स्थानांतरण के संदर्भ में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको समझे होंगे। घर पे इसको आप दोहराएंगे तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। धन्यवाद।